हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के रिजल्ट के बारे में बात ये करेंगे कि दोस्तों कल आप सबको पता है कि फिजिक्स का रिजल्ट आया था। तो फिजिक्स के रिजल्ट में फाइनल कट ऑफ है वो हमारे अनुमान से या हम कहें कि प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है वो गई है। लगभग हर कैटेगरी में 20-25 का मिनिमम डिफरेंस था। आप सबको हम इस वीडियो में भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या कारण था कि फिजिक्स की कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा ऊपर गई है। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा भी ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसकी कट ऑफ वो हाई जा सकती है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो मैंने कट ऑफ बताई थी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की, आप सबको पता है कि अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर वीडियो में एक दो सब्जेक्ट हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। आपके सब्जेक्ट के अनुसार लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। कुछ कैटेगरी में मेरी जो अनुमान था या मेरी जो कट ऑफ मैंने बताई थी उससे थोड़ी कम जा रही है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बाकी के अभी सब्जेक्ट जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जैसे हम बात करें तो बायोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, या ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जिसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो उसकी कट ऑफ वो क्या जा सकती है, हम अमूमन एक मोटा मोटा अंदाज लगाएंगे इस वीडियो में। मात्र छोटा सा ये वीडियो है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं फिजिक्स विषय के बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि फिजिक्स की मेरिट अब जनरल कैटेगरी में लगभग 22-23 नंबर का डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस में 25 नंबर का था। एससी एसटी इन सभी में लगभग 25 नंबर का, मोटा मोटा हम अंदाज लगाएं तो लगभग 25-25 नंबर का डिफरेंस था। ओबीसी में भी लगभग 25 से भी ज़्यादा था। ओबीसी में शायद 27 नंबर के आसपास था और एमबीसी में तो लगभग 60 नंबर का डिफरेंस था। प्रोविजन लिस्ट से हम देखें तो लगभग ये जो मुख्य सूची की जो कल कट ऑफ आई है उसमें लगभग इतना डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस क्यों था, इसका क्या कारण था, वो हम बात कर रहे हैं अभी। तो आप सबके सामने ये आरक्षित सूची में ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि कैंडिडेट हैं वो बहुत कम है। ये देखिए, मैंने जो एसएसओ आईडी से हम देख सकते हैं कि कितने टोटल फॉर्म लगाए गए थे हर कैटेगरी में। आप भी अपने सब्जेक्ट के हैं वो देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, जैसे क्रोम ब्राउज़र में जाके आप आसानी से चेक कर सकते हैं अपने फार्मों की संख्या, अपने विषय में कितने टोटल फार्म लगाए हुए हैं। आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके सबसे पहले जो ऊपर राइट साइड में 3 डॉट का निशान आता है उस पर क्लिक करना है और जो अपनी सेटिंग है उसको डेस्कटॉप साइट में ओके करना है। डेस्कटॉप साइट में आप जैसे ही करेंगे तो आपको पूरे फार्मों की संख्या और हर कैटेगरी में कितने टोटल फार्म थे ये सब आप चेक कर सकते हैं। आपको एसएसओ आईडी में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा टोटल फार्मों का। तो इसमें अगर आपसे चेक नहीं होता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं आपको पूरा यहाँ पे वीडियो बना दूंगा ताकि आप चेक कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए हम बात करते हैं फिजिक्स विषय की। तो ये देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें देखिए लगभग 3348 टोटल फॉर्म थे। और इसमें भी ये देखिए मज़े की बात ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मात्र 624 पद हैं। अब आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में लगभग हर विषय में अटेंडेंस है वो 50 से 60% के बीच ही रही है। अब आप इसका 60% निकालोगे तो लगभग 350 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया, 350 से 370 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया। और जो टोटल सीटें थी वो आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस की मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन लगभग 10% रिजर्वेशन था। उस हिसाब से देखें तो 17-18 सीटें होती हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 20 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। टोटल सीटें थी 17 या 18 और टोटल जो एग्ज़ाम दिया उन्होंने लगभग 350 या 370 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए फिजिक्स विषय में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो लगभग सिलेक्शन वो 20 बच्चों में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट बड़ा है, पोस्टें हैं ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है वो बहुत ही कम बच्चों में है। लगभग 20 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो रहा है फिजिक्स में, तभी कट ऑफ में वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हम बात करें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, सोशियोलॉजी का अनुमान भी मेरा गलत हुआ था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद की। सोशियोलॉजी में लगभग 300 बच्चों में कंपटीशन था। अगर हम एग्ज़ाम का रेशो निकालें तो लगभग ये मान के चलो कि 60% अगर उसमें भी अटेंडेंस रहती है सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की, तो लगभग 200 बच्चों में वहाँ पे कंपटीशन था। इसलिए वहाँ पे कट ऑफ वो थोड़ा वेरिएशन कम आया था। लगभग 10-12 नंबर का डिफरेंस था उस सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में। और यहाँ पे फिजिक्स में सब्जेक्ट बड़ा है, पद ज़्यादा है, 187 के लगभग पद थे, लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन है वो लगभग 20-30 बच्चों में है। इसलिए कट ऑफ में वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा रहा है। इसी प्रकार हम बात करें कॉमर्स विषय में, तो आप सबको पता होगा कि कॉमर्स में लगभग 8 नंबर का डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वहाँ पे कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि लगभग बच्चे हम बात करें तो जैसे हम हमारी मारवाड़ी भाषा में बात करें तो बामन बानियाँ लगभग इकोनॉमिक्स ही कॉमर्स से ही करते हैं, एम कॉम वो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा लेते हैं। उसी प्रकार हम बात करें तो आप संस्कृत विषय की, जैसे ही हम बात करेंगे संस्कृत विषय की कट ऑफ में भी आप देख लेना
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। जो मैंने अनुमान लगाया था उससे बहुत कम जाने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वेरिएशन, वो लगभग 8 से 10 नंबर का ही आएगा वहाँ पे। तो ये चेंज आप कर सकते हैं अगर आप संस्कृत विषय वाले वीडियो देख रहे हैं। तो जो मेरा अनुमान था, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग आपका वेरिएशन वो 8 से 10 नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप सबको पता है कि लगभग संस्कृत विषय है वो बहुत लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो वहाँ पे वेरिएशन वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये देखिए, जनरल में हमने बात कर ली। अब ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में भी आप देख सकते हैं लगभग जो टोटल फार्म थे वो लगभग 3299 ही है। ये देखिए 3299 टोटल फॉर्म थे। और बात करें एससी और एसटी में तो यहाँ पे 634 और मात्र 347 ही मतलब अभ्यर्थी थे, और उसमें से भी अटेंडेंस है वो लगभग 60% के आसपास रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन में जो दौड़ में जो बच्चे थे वो मात्र 20 से 25 बच्चे ही थे एक सीट के पीछे, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन वो थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो आपको जो बाकी के सब्जेक्ट वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। जो मेरा अनुमान था हर विषय की, जो भी आपका विषय है, अगर आपने वीडियो देखे हैं मेरे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वाले, अगर नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखिए। अपने सब्जेक्ट का वीडियो मैंने पूरी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, जिसमें हर वीडियो में मात्र 2 या 3 सब्जेक्टों की मैंने बात की है। वो वीडियो देखना आप, बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है कि लगभग इतनी ही कट ऑफ जाएगी। उसमें चेंजेस क्या करना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैंने मतलब पहले सोच रखा था कि लगभग यहाँ पे अंतर है वो 15 नंबर का जाएगा, लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें मेरे को मतलब, ये आपको भी पता होगा कि ईडब्ल्यूएस में वेरिएशन है वो लगभग 12 से 15 नंबर का जा रहा है। तो अधिकतम 15 नंबर ऊपर का लेना, जो भी प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ आपकी थी, और कम से कम 12 नंबर। संस्कृत विषय को आप छोड़ दें, संस्कृत में दोस्तों अंतर है वो थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं और वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ है। तो वहाँ पे संस्कृत विषय में ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो मात्र 8 से 10 नंबर ही ऊपर जाएगी। लेकिन बाकी के दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे जियोग्राफी हो है, पॉलिटिकल साइंस है, या हिस्ट्री, हिंदी और सब सब्जेक्टों की बात करें तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो 12 से 15 नंबर ऊपर आराम से चली जाएगी। और थोड़ा अंतर आ रहा है मेरी कट ऑफ में एसटी कैटेगरी में, तो उसको भी आप थोड़ा कम कर लें। अब हम बात करते हैं दोस्तों की, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि इतना ज़्यादा डिफरेंस, जैसे फिजिक्स विषय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, ऐसा ही डिफरेंस और दूसरे सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्टों में आ सकता है। तो दोस्तों सबसे ऊपर नाम आता है एग्रीकल्चर का, कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर की मेरिट है वो भी दोस्तों ये देख लेना आपकी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। जो मेरा अनुमान था उससे बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। कृषि विज्ञान की कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। इसका कारण क्या है, वही फार्मों की संख्या। फॉर्मों की संख्या क्यों दोस्तों, मैंने अभी चेक किया है वहाँ पे तो कंपटीशन और भी कम है, मात्र 10 बच्चों पे एक का सिलेक्शन हो रहा है। आपने नहीं चेक किए तो आप जरूर देखिए, लगभग 370 सीटें हैं कृषि विज्ञान की, और टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे फॉर्म वो हैं लगभग 4500 के आसपास। तो ये देख सकते हैं आप कितना कम कंपटीशन है। अब 4500 में से भी ये नहीं है कि यहाँ पे आप मतलब 100% अटेंडेंस, यहाँ पे भी कुछ कम होगी, मतलब 60-70% अटेंडेंस इस सब्जेक्ट में है, तो लगभग 10 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो रहा है। और उसमें भी हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आपको पता भी होगा, मेरे को याद है कि शायद सबसे कम कट ऑफ है वो एग्रीकल्चर में गई है, लगभग 67 नंबर कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की। और यहाँ पे बात ये है क्यों गई है इतनी कम कट ऑफ, क्योंकि मात्र 200 फॉर्म है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, मात्र 200 की समथिंग ही फॉर्म है एग्रीकल्चर में। और वहाँ पे पद आप देखोगे तो लगभग 35 से ऊपर पद हैं। तो 35 पदों में 200 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसमें एग्जाम देने वाले बच्चे अगर 150 भी होंगे तो मात्र 5-6 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशन वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। मतलब मेरिट है वो ईडब्ल्यूएस की 67 की बजाय ये मान के चलो कि आप 30-35 नंबर ऊपर जाएगी, 100 के आसपास आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है। मैंने अधिकतम बताई थी, लेकिन जो मेरा अनुमान था उससे भी ऊपर है वो जा रही है कट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भी आपने देखी होगी। और अब आप एग्रीकल्चर की जब भी कट ऑफ है, शायद आज रिजल्ट आ जाए या कल या आगे आने वाले दिनों में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो आप देख लेना एग्रीकल्चर में भी वेरिएशन वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन जैसे हम बात करें दूसरे सब्जेक्टों की, जैसे आर्ट्स के विषय हैं एमए वाले, हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं आएगा। वो मेरी शायद कट ऑफ, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो मैंने बताई थी, जो मेरा अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, उसमें जो मेरा अनुमान था वो एकदम सटीक जाएगा, ये मेरा विश्वास है अपने ऊपर। बाकी हम देखते हैं, जैसे आरपीएससी का रिजल्ट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तुरंत, और आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन वो 100% हो, क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि एक बार प्रोविजन लिस्ट के अंदर रोल नंबर आने पर फिर उसके बाद सिलेक्शन ना होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और एक सदमा सा बैठ जाता है। लेकिन अब जो सिस्टम है वो सिस्टम है, और आप मतलब एकदम नज़दीक जाकर अगर कोई भी आपकी उम्मीद टूटती है तो सबको पता है कि दुख तो होता ही है। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने आपको पूरा मतलब चर्चा की है इस वीडियो पे कि
फिजिक्स की कट ऑफ वो हाई जाने का कारण क्या है? कारण यही है दोस्तों, फार्म आप चेक कर सकते हैं, बहुत कम फार्म थे, टोटल फॉर्म भी कम थे और हर कैटेगरी में फार्म है वो कम थे, कंपटीशन कम होने की वजह से कट ऑफ हाई चली गई। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में भी कट ऑफ है वो हाई जाएगी। ईडब्ल्यूएस की हमने बात कर ली है, लगभग हर सब्जेक्ट में जो मेरा अनुमान था वो एकदम सटीक जाएगा। लेकिन बात करें एक सिर्फ संस्कृत विषय की, तो संस्कृत में कट ऑफ वो थोड़ी कम जाएगी, जो मेरा अनुमान था उससे बहुत कम जाएगी। और बाकी के विषय की भी हमने बात कर ली कि जो मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अनुमान था वो 15 नंबर का था, उसकी जगह वो लगभग 12-13 नंबर के आसपास ही ऊपर जा रही है प्रोविजनल लिस्ट से, तो आप उसको भी लगभग 12-13 नंबर मान लें, उतनी ही कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।